नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में होमगार्ड की तरह ही अब हेल्थ वर्करों की सेवाएं भी बतौर वॉलंटियर्स ली जाएंगी। उनका मेडिकल एंड हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के नाम से कैडर बनाकर जिला कलेक्टरों के माध्यम से कमेटी बनाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। किसी भी आपदा अथवा महामारी के समय इन्हें दैनिक मानदेय देकर ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा। प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी का परिचय पत्र भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे सरकार को यह फायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर अस्थायी रूप से रखे गए हेल्थ वर्कर आंदोलन और हड़ताल करके स्थायी करने का दबाव नहीं बना पाएंगे। इस संबंध में जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही प्रदेश भर में 27,000 से ज्यादा संविदा पर लगे हेल्थ वर्कर, CHA, नर्स ग्रेड 2 प्रशिक्षित 180 स्वास्थ्य कंसल्टेंट आदि को हटाया है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिव दयाल सिंह ने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को पत्र लिखा है। अब विश्वविद्यालय को नया परीक्षा नियंत्रक तलाशना होगा। अफसरों के बीच कोर्ट केस और विवाद को देखते हुए प्रशासन किसी शिक्षक को ही यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 के सालाना परीक्षाओं के फॉर्म आज सोमवार से भरने शुरू होंगे। तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कक्षाओं के विद्यार्थी 13 अप्रैल तक बगैर विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म को लेकर कार्यक्रम बाद में जारी होगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिव दयाल सिंह के अनुसार 2021-22 की परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म सोमवार से भरने शुरू होंगे। जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को रामदेवरा आए श्रद्धालुओं के चलते आस्था का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण रामदेवरा चैत्र नवरात्रि का मेला दूसरे दिन अपने पूरे परवान पर रहा। अल सुबह बाबा रामदेव समाधि स्थल का पंचामृत से अभिषेक कर मंगला आरती की गई। मंगला आरती के बाद सुबह समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया। राजस्थान में सीकर शहर में रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर व शोभा सरिया ट्रस्ट की ओर से 9 अप्रैल को भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर रविवार को ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ट्रस्टी घनश्याम प्रसाद शोभा सरिया ने बताया कि भगवान राम के जन्मोत्सव से पहले निकाली जाने वाली यात्रा में 751 महिलाएं शामिल होंगी, जो एक ही रंग की साड़ी में कलश लेकर शामिल होंगी। पुरुष भी एक ही रंग का दुपट्टा व साफा पहनकर शामिल होंगे। इस साल मानसून की अच्छी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने अक्टूबर महीने में भारत पाक बॉर्डर पर टिड्डी आने की संभावना व्यक्त की है। FAO के अनुसार जुलाई से सितंबर के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की अच्छी खासी बारिश होगी, जिसके चलते टिड्डी को प्रजनन के लिए थार रेगिस्तान में अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। इससे टिड्डी अपने झुंड में बढ़ोतरी कर सकती है। भीषण गर्मी का दौर शुरू होने के साथ ही सूरज की तेज तपन के चलते बीसलपुर बांध के जल स्तर में भी गिरावट दर्ज होने लगी है। पहले बांध में जहां रोजाना जलापूर्ति व वाष्पीकरण के बाद 1 सेंटीमीटर पानी की कमी दर्ज की जा रही थी, वहीं अब तेज गर्मी के चलते बांध से रोजाना 2 सेंटीमीटर पानी की गिरावट दर्ज होने लगी है। बांध परियोजना अभियंताओं के अनुसार बांध का गेज जो कम होता जाएगा, बांध के जल स्तर में गिरावट भी तेज होगी। प्रदेश भर में 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 8वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं। इन स्टूडेंट को 12 अप्रैल को स्कूल से एडमिशन कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, जबकि स्कूल्स को 10 अप्रैल तक एडमिशन कार्ड में किसी भी तरह का संशोधन करने का वक्त दिया गया है। 8वीं बोर्ड एग्जाम 16 अप्रैल से राज्य भर में शुरू होने जा रही है। इस बार स्टूडेंट को एक बुकलेट दी जाएगी। इसी बुकलेट में स्टूडेंट को निर्धारित पेज पर ही उत्तर लिखना होगा, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान रविवार को जोधपुर पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और भाजपा के दुपट्टे पहनाकर तीनों मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने अगवानी की। यहां से तीनों केंद्रीय मंत्री तिलवाड़ा मेले में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से बालोतरा पर बाड़मेर के लिए रवाना हुए। जोधपुर से बालोतरा तक मार्ग में अनेक स्थानों पर तीनों का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया।
राजस्थान के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेटवर्क एपेक्स समूह की बीकानेर हॉस्पिटल ब्रांच का उद्घाटन रविवार को समारोह पूर्वक हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि एपेक्स का मरीजों के प्रति समर्पण भाव अद्वितीय है। बीकानेर के चिकित्सा क्षेत्र में एपेक्स नए आयाम स्थापित करेगा। मारवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तीज सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हुआ गवर पूजन का समापन किया जाएगा। तीज की पूर्व संध्या पर रविवार को लोटियों के मेले की धूम रही। गवर पूजने वाली तीजड़ियां विभिन्न क्षेत्रों से पूरे एक पखवाड़े बाद गवर माता को पानी पिलाने के लिए विभिन्न धातुओं के पात्र लेकर पवित्र जलाशयों पर पहुंची और लोटियों को जल से भरने के बाद समूह के रूप में शीश पर गाजे बाजों संग गवर पूजन स्थल पर गवर माता को पानी पिलाने की रस्म पूरी की। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को रोटरी ब्लड बैंक सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान के लिए युवा इस शिविर में उमड़ पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ ने बताया कि शिविर का उद्देश्य रक्तदान के संबंध में लोगों को जागरूक करना और लोगों की भ्रांतियां दूर करना था। महामारी के समय रक्तदान का महत्व और भी बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के डी.आर. मेहता के निर्देश पर जियो और जीने 2 संस्था की अध्यक्ष सुशीला कांकरिया व संस्थापक महावीर कांकरिया द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर का ट्रायल एमडीएम हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के पीछे शुरू हुआ। संस्था के सदस्य एडवोकेट विजय शर्मा व योगेश लोहिया ने बताया कि इस निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर हेतु 4 फिजियोथेरेपी 4 डॉक्टर व स्टाफ को लगाया गया है, जिससे आम जन को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जोधपुर डिस्कॉम ने वर्ष 2021-22 में विषम परिस्थितियों के बावजूद लगभग 100% राजस्व वसूली कर कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम ने पिछले वर्ष की तुलना में 911 करोड़ अधिक का राजस्व संग्रहित किया। डिस्कॉम टीम ने इस वर्ष 17,668 करोड़ का राजस्व संग्रहित कर कीर्तिमान रच दिया। गौरतलब है कि बीते साल कोरोना की तीसरी लहर के कारण विषम परिस्थितियां रही, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम की टीम ने अपनी पूरी ताकत व संसाधनों का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड राजस्व वसूली की। जोधपुर में लूनी नदी की तलहटी स्थित तिलवाड़ा गांव में लगे प्रसिद्ध रावल मल्लीनाथ पशु मेले में थार पारकर नस्ल का नंदी भीम सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश भर के क्षेत्रों से आए विभिन्न नस्लों के नंदियों में से थार पारकर नस्ल के इस नंदी को देखने के लिए आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक और मेला अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश चंदवानी ने बताया कि 3 साल के भीम को पालने वाले जोधपुर जिले के इंद्रोका गांव निवासी बिरदी चंद माली को जोधपुर के ही व्यापारी ने 50 लाख रुपए में खरीदने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उसने इसे बेचने से इनकार कर दिया। भीम 4000 लीटर ब्रीड क्षमता का बुल है, जो अपने आप में उच्च कोटि की श्रेणी में आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।